जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 1 और 100 के बीच कितनी संख्याएं 6 और 8 दोनों से पूरी तरीके से विभाज्य हैं। तो देखिए 6 और 8 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 24। भाई अगर आप 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो एलसीएम क्या आएगा 24। उसके बाद 1 से लेके 100 के बीच कह रहा है, तो आप एक काम कीजिए 100 को डिवाइड कीजिए 24 से, तो ये जाएगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 96। कितना रिमाइंडर बचा 4। तो आप ये ध्यान रखिएगा जितना भागफल बचता है, भागफल का मतलब कोशेंट, वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जिसका अंडर रूट निकल सकता है। भाई जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √64, तो भाई ये किसका होता है 8 का, तो भाई आप कह सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने लिखा √36, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर लास्ट में आपको 2, 3, 7, 8 यानी कि यूनिट डिजिट पर अगर आपको 2, 3, 7 या 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट दिखाई देती है, तो समझ लीजिए वही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद आपको लास्ट में कभी भी 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, 7 नहीं दिखेगा और 8 नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अब देखते हैं ऑप्शन। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में क्या आ रहा है 4, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसका अंडर रूट निकालते हो तो ये अंडर रूट इसका नहीं निकलेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई देखिए यहाँ पर भी लास्ट में क्या है 6, तो भाई इसका भी अंडर रूट निकल सकता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे कि 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए 50 से लेके 60 के बीच में बताना आपको। तो भाई पहला प्राइम नंबर होगा इसमें 53, और दूसरा प्राइम नंबर बनेगा इसमें 59। भाई 50 से लेके 60 के बीच में दो ही प्राइम नंबर बनते हैं, एक तो होता है 53, एक होता है 59। तो आपसे कह रहा है इनका योग बताइए। तो इन दोनों को प्लस जब करेंगे आप तो क्या आएगा 112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स का न्यूनतम मान जो 136 अपॉन में x-4 को पूर्णांक बना देगा। मतलब आपको यहाँ पर x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पुट करने के बाद ये कंप्लीट एक इंटीजर नंबर बने। और भाई जो इंटीजर नंबर होता है वो ध्यान रखिएगा 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। भाई जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये ज़ीरो हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2। तो इस वाले को बोलेंगे नेगेटिव, बीच वाले को जीरो, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो वो आपसे यही कह रहा है कि एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि रखने के बाद ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपको पूरा का पूरा इंटीजर प्राप्त हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बाय ऑप्शन। तो देखिए बाय ऑप्शन में अगर पहला ऑप्शन रखते हैं x = 72, तो भाई ये हो जाएगा आपके पास 136 अपॉन में 72 माइनस 4, 136 अपॉन में ये हो जाएगा 68, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा 2 टाइम। तो देखिए अगर 2 आया तो 2 अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है।
चलिए अब पुट करते हैं एक बार x इजिकल टू 140 ऑप्शन से। तो देखिए 136 अपॉन में 140 माइनस क्या हो जाएगा ये 4। तो 136 अपॉन में क्या बचेगा 136 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो भाई ये भी क्या अपने आप में इंटीजर। अगर आप x बराबर रखते हैं माइनस का 132 तो देखिए ये क्या बनेगा 136 अपॉन में माइनस का 132 माइनस का 4। तो 136 अपॉन में माइनस का 136 हो जाएगा। इट मीन्स ये बचेगा माइनस का 1। और भाई माइनस का 1 भी अपने आप में क्या होता है इंटीजर होता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर है ये। अब पुट करते हैं x बराबर 268 माइनस का। तो भाई ये हो जाएगा 136 अपॉन में माइनस का 268 माइनस का 4। तो भाई 136 अपॉन में ये हो जाएगा -272। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 136 से कम 136 और 136 दूनी 272 होता है, यानी कि माइनस का 1/2। तो भाई ध्यान रखिएगा ये भी अपने आप में क्या है एक इंटीजर है। कैसा वाला? नेगेटिव वाला। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि सबसे छोटा x का मान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर माइनस का 1 आया, यहाँ पर माइनस का हाफ आया। तो आप ध्यान रखिएगा अगर नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है तो वो सबसे छोटी होती है। तो भाई माइनस का 1 क्या हो जाएगा इसमें सबसे छोटा। इन चारों में से सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा माइनस का 1। इसका मतलब माइनस का 1 कब आया? जब आपने x की वैल्यू क्या पुट करी 132, वो भी माइनस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 90 का वर्गमूल किसके बीच में आएगा। तो देखिए 90 का वर्गमूल किसके बीच में आएगा, इसके लिए आप देखेंगे ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन 9 है और 10 है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो भाई अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो 90 है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। 81 और 100 के बीच में 90 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो भाई इन दोनों के बीच में 90 आता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आप बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। तो बताओ 64 और 81 के बीच में कभी 90 आएगा? कभी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखिए 90 इन दोनों के बीच में भी नहीं आएगा। और डी ऑप्शन चेक करते हैं अगर आप, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 11 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो भाई 100 और 121 के बीच में भी 90 नहीं आता। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 की पावर 7, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 1। इसमें आपको बताना है इवन फैक्टर। तो भाई इवन फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि भाई जो इवन की पावर होती है, इवन की जो पावर होती है उसको ऐसे कॉपी किया जाता है। बाकी जितना भी डाटा आपको दिखेगा उसकी पावर में +1 किया जाता है। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेस में क्या लिखा हुआ है 2, और 2 होता है अपने आप में एक इवन नंबर। वैसे तो ये प्राइम है लेकिन वैसे क्या है ये इवन। तो इवन की पावर क्या दे रखी है आपको 7। तो 7 का 7 कॉपी कर देंगे आप। उसके बाद देखिए 3 भी एक प्राइम नंबर है लेकिन इसकी पावर क्या है 3। तो इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा। इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा। और 7 की पावर 1 है, इसमें एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। तो भाई हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 दूनी 10। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 280, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में, यानी कि अभाज्य का मतलब हो गया प्राइम नंबर, अंतिम 3 का प्रोडक्ट 7429 है और पहले 3 का प्रोडक्ट 4199 है। तो इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भाई आपके पास प्राइम नंबर डाटा नहीं है, तो आप मान लीजिए लगातार 4 प्राइम नंबर ए, बी,
सी और डी है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है लास्ट के 3 यानी कि बी गुना सी और गुना डी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके कितना दे रखा है 7429। और कह रहा है स्टार्टिंग के 3 का मल्टीप्लाई कितना है ए इंटू बी इंटू सी, ये है 4199। तो भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डिवाइड करेंगे। भाई अगर आप इन दोनों डाटा को डिवाइड कर देते हो तो देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा डी, नीचे क्या बचेगा ए, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 74294199। अब देखिए भाई आपको एक ऐसा डाटा ढूंढना पड़ेगा जिसमें 7429 और 4199 डिवाइड हो जाए। तो भाई इसके लिए आप चेक करेंगे। तो भाई चेक करने का एक तरीका होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 7429 है, 4199 है, इन दोनों का अंतर लीजिए आप। अंतर लेंगे तो आएगा 0 3 2 3। तो भाई 3230, इसके फैक्टर करो एक बार, 2 से कटेगा 1615 टाइम, फिर 5 से काटेंगे आप, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देन उसके बाद ये नंबर कट जाएगा 17 से 19 टाइम, और 19 से कट जाएगा 1 टाइम। देखिए अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्वेश्चनों में कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया ये वाला, कि पहले आप गिवन डाटा का अंतर लेंगे, उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद अगर आपको कहीं भी प्राइम नंबर दिखाई देता है, प्राइम नंबर, तो समझ लीजिए ये नंबर उसी से कटेगा। यानी कि देखिए 2 है, 2 तो प्राइम नंबर है नहीं, 5 है, 5 क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है, सॉरी 2 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी प्राइम नंबर होता है। तो भाई देखिए अगर 2 से काटेंगे आप इसे तो 2 से ये दोनों नंबर नहीं कटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप इसको 17 से डिवाइड कीजिए। भाई पहली बार इस गिवन डाटा को आप किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। तो देखिए 17 से कटेगा आपका ये 17 चौक 68, 17 तिया 51, और 17 सत्ते 119, और 17 से काटेंगे आप इसको तो 17 दूनी कितना होता है 34, 17 चौक कितना होता है, और ये बचा ये 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो भाई आपने किससे डिवाइड कर दिया, 17 से। अब एक बार इसे 19 से डिवाइड कीजिए, तो 19 से कट जाएगा ये 19 दूनी 38, और 19 के 57, ऐसे ही 19 से कम 19, और 19 के 57। तो भाई आपके पास फाइनल डी और ए की वैल्यू क्या आ गई, तो आपके पास फाइनल डी और ए की वैल्यू आ चुकी है 23/13। तो देखिए ए की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, डी की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू क्या आई है 13, और डी की क्या आई है बताओ 23। बीच में क्या बचा बी और सी, तो बताओ 13 के बाद प्राइम नंबर क्या बनेगा 17, और 17 के बाद प्राइम नंबर क्या बनेगा 19, 19 के बाद क्या बनेगा 23। तो 23 तो यहाँ लिखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो बताइए इन चारों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या दिख रही है आपको, तो वो दिख रही है 23। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो भाई देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ये समझ नहीं आता कि ये नंबर किससे कटेगा, तो उसका शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया कि पहले डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे कोई डाटा अगर प्राइम बनता है तो प्राइम से आप डिवाइड करके देख लीजिए, प्राइम से आपके दोनों डाटा कट जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 6250 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए 6250 को मल्टीप्लाई करना है ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर करेंगे, तो बताइए किससे डिवाइड होगा ये, 2 से, 3125, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से काटेंगे दोबारा 125 आएगा, फिर 5 से देखिए 25 टाइम कटेगा, 5 से 5 टाइम, और 5 से 1 टाइम।
अब अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 × 5 × 5 × 5 × 5। देखिए अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है इसको, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको चेक करना है। देखिए 5 × 5 × 5 है, तो भाई ये तो क्यूब रूट है, लेकिन यहाँ पर 5 × 5 है। अगर आप यहाँ पर एक 5 और लगा देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट क्यूब। अब देखिए यहाँ पर सिंगल 2 है, तो अगर आप 2 बार 2 और लगा देंगे तो फिर भाई यही वो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई अगर आप 6250 से कर देंगे तो कंप्लीट ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो भाई इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो गया 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 × 5 × 5, 5 बार 5 था यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 बार 5 को आप हटा देंगे यहाँ से, देखिए 2 बार 5 है, अगर एक बार 5 और लगा देंगे आप यहाँ पर और 2 बार 2 लगा देंगे तो ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आपने कितने नंबर ऐड करे इसमें, 5, 2 और 2। तो इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि 6250 में अगर आप 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना में परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक संख्या 3 से बड़ी है लेकिन 8 से कम है। देखिए अगर 3 से बड़ी है तो क्या आएगी, 4, 5, 6 और 7। फिर कह रहा है 6 से बड़ी है लेकिन 10 से कम है। तो 6 से बड़ी है तो क्या आएगी बताओ, 7, 8 और एक 9। तो भाई इसके बाद आपको ये देखना है इनमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है 7 और 7। तो यही वो नंबर है जो 3 से बड़ी 8 से कम के बीच में है और 6 से बड़ी 10 से कम के बीच में है। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो संख्याएं ऐसी होती हैं कि दूसरी में 5 जोड़ने पर वह बड़ी संख्या प्राप्त होती है। तो आप मान लीजिए, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या मान लीजिए आप y। तो कह रहा है दूसरी में 5 जोड़ने पर वह बड़ी संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो आपको x में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। फिर कह रहा है दो संख्याओं का योग 19 है। तो भाई इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 19। अब देखिए y की वैल्यू क्या है आपके पास, x+5। इसको यहाँ पुट कर दो आप, x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हो आप, x+5 इजिकल टू 19। 2x+5 इजिकल टू क्या हो गया, 19। तो भाई ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये 14। तो x बराबर आ जाएगा 7। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 12। 7 और 5 12। इसका मतलब छोटी संख्या क्या आ गई आपके पास 7 और बड़ी संख्या क्या आ गई 12। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बताओ। तो 7 × 12 कर दीजिए, 12 सत्ते कितना होता है 84। ऑप्शन नंबर ए।